हेलो फ्रेंड्स। सी लैंग्वेज सीखने की सीरीज में आज हम देख रहे हैं माई क्लास का लेक्चर नंबर 32, जिसमें आज हम पढ़ेंगे ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट्स के बारे में। अब ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट्स क्या होते हैं और उनका यूसेज क्या है, आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं कुछ बेसिक प्रोग्राम के थ्रू। सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में कंटिन्यू और ब्रेक ये दोनों स्टेटमेंट का यूज क्या है और इनका काम क्या होता है। So the operation of break and continue statement are opposite to each other। ऐसा समझिए कि कंटिन्यू जो ब्रेक हैं वो एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं, यानी खिलाफ काम करते हैं। यानी जो काम कंटिन्यू के थ्रू होता है उसका उल्टा काम ब्रेक के थ्रू होता है, और जो काम आपका ब्रेक करता है उसका काम क्या करता है, उल्टा कंटिन्यू काम करता है। एक सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊं तो ब्रेक का काम क्या होता है, ब्रेक करना। किसको? जो भी इटरेशन आपकी चल रही होती है। जैसे वाइल के अंदर जितने भी लाइन को हम लोग बार बार चलाना चाहते हैं, वाइल क्या होता है, इटरेटिव कंट्रोल इंस्ट्रक्शन होता है। तो वाइल की बॉडी के अंदर जितने भी आपको लगातार इटरेटिव प्रोसेस चलाने होते हैं कुछ कंडीशन के ट्रू होने पे, उस इटरेशन को क्या करना, ब्रेक करना, और ब्रेक करके कंट्रोल को क्या करना, उससे बाहर लेके जाना। वहीं पे कंटिन्यू का काम क्या होता है, कंटिन्यू का काम क्या होता है कि यहाँ पे इटरेटिव इंस्ट्रक्शन को क्या करना, फोर्स करना कि अगला स्टेप चलाए, बजाय इसके कि नीचे की जो स्टेटमेंट्स आपने लिखे होंगे, कुछ स्टेटमेंट्स होते हैं उनके चलने के बजाय कंटिन्यू का काम क्या होता है कि अगली स्टेप चल जाए, बजाय कि नीचे के लिखे हुए जो भी आपकी स्टेटमेंट्स हैं उसके। ठीक है, तो ब्रेक यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस डायग्राम से समझने की कोशिश कीजिए। तो वाइल हमारा यहाँ पे एक लूप है और लूप की बॉडी यहाँ से यहाँ तक है। वाइल लूप के अंदर आपको पता है कि जो भी लाइंस ऑफ स्टेटमेंट्स हम लोग लिखते हैं वो क्या होते हैं, वाइल के पैरेंथेसिस के अंदर लिखी हुई कंडीशन के ट्रू होने पर बार बार रिपीट होते जाते हैं। अब ये लाइंस ऑफ स्टेटमेंट्स बार बार रिपीट हो रहे हैं, कब तक रिपीट होंगे, जब तक वाइल की कंडीशन ट्रू रहेगी। जब कंडीशन की यहाँ पे फॉल्स रिजल्ट आएगा तो वाइल क्या करेगा, इटरेशन होना बंद हो जाएगा, यानी इसके अंदर का कोड चलना बंद हो जाएगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है, देखिए वाइल अपनी पूरी ज़िंदगी चलेगा, कब तक जिएगा, जब तक इसकी कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती तब तक ये पूरी ज़िंदगी जिएगा और बार बार उस लाइन्स ऑफ स्टेटमेंट को चलाता रहेगा। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन आती है, ऐसी कंडीशन हमारे सामने आती है जिसमें हमें वाइल लूप की जो इटरेशन है उसको बीच में ही ब्रेक करना पड़े, यानी बीच में हम चाहते हैं कि वाइल का जो इटरेशन है, रिपीटेशन है, वो बंद हो जाए और हम इससे बाहर कंट्रोल को लेके आएँ, क्योंकि हमको पता है कि जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी कंट्रोल वाइल के अंदर ही घूमता रहेगा, बाहर नहीं आ पाएगा। तो ऐसी भी कंडीशन आ सकती है जिसमें आप चाहेंगे कि बाहर लेके आना है, तब आपको एक खास कंडीशन के अकर होने पर ब्रेक चलाना है और वाइल से कंट्रोल को बाहर लेके आना है। वहीं दूसरा स्टेटमेंट होता है कंटिन्यू। तो कंटिन्यू का काम क्या होता है कि किसी कंडीशन के अकर होने पे आप चाहते हैं कि कंटिन्यू जो भी लाइंस इटरेशन है, ठीक है, नीचे वो स्टेशन में वो स्किप हो जाए, यानी कि कंटिन्यू के नीचे हुई लाइन, आपकी नीचे जो भी लाइंस आपने लिखी हैं वो नहीं चलेंगी, वापस कंट्रोल वाइल पे चला जाएगा और वाइल फिर क्या करेगा, अगला इटरेशन चलाना स्टार्ट करेगा। यानी कि कंटिन्यू लिखने का मतलब क्या होता है, स्किप करना। जो भी आपने स्टेटमेंट लिखे होंगे कंटिन्यू स्टेटमेंट के नीचे उसको स्किप कराता है। जैसे आप डायग्राम से समझिएगा, ये कंटिन्यू क्या कर रहा है, जब कंटिन्यू चल रहा है तो वापस कंट्रोल जा रहा है वाइल पे और वाइल अगला स्टेप आपका चलाना स्टार्ट कर रही है। जबकि अगर वाइल के अंदर ब्रेक जब चल रहा है तो देखिए ब्रेक क्या काम कर रहा है, कंट्रोल को बॉडी से निकाल के, वाइल की बॉडी से निकाल कर बाहर लेके आ रहा है। एक एग्जाम्पल से इस बात को यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ पे चाहते हैं, ठीक है, जैसे आपके पास एक गेम है और उस गेम क्या है कि गेम के अंदर आपके पास 5 लेवल्स हैं। कितने? 5 लेवल हैं और एक लेवल को क्लियर करने के लिए, ठीक है, हम देते हैं उसको 5 टाइम्स, यानी 5 बार आपका टाइम है कि 5 बार में आप कीजिए, लेवल को क्लियर कीजिए। तो क्या ऐसा हो सकता है कि पहला टाइम चले तो क्लियर ना हो पाए, दूसरा टाइम भी, तीसरे टाइम भी, चौथा चांस आपने दिया क्लियर ना हो पाए, पांचवा दिया तब भी क्लियर ना हो पाए। अब पांचों यहाँ पे अगर क्लियर नहीं हो पाता है तो आप क्या चाहेंगे कि इस लेवल को, देखिए गेम एंड हो जाता है
और उस लेवल को क्या करना पड़ता है, यूजर्स को दोबारा खेलना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, दोबारा, यानी 5 हमने टाइम्स दिए थे पर 5 बार वो क्लियर नहीं कर पाया, तो क्या करेगा, उस लेवल 5 को क्लियर करेगा। यानी हम कंट्रोल कहाँ पे लेके जाएंगे, कंट्रोल वापस यहाँ से निकलेगा, ठीक है, यहाँ पे निकलेगा, उसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे कंटिन्यू, ठीक है, हम बोले कंटिन्यू। तो कंटिन्यू से क्या होता है कि वापस हम चले जाते हैं लेवल 5 पे हैं। देखिए लेवल 6 पे हम नहीं जाएंगे, वापस चले जाएंगे लेवल 5 पे, और उसके बाद क्या हो जाएगा, फिर से ये आपके 5 चांसेस आपको मिलेंगे, फिर से आप चलेंगे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। 5वें बार में फिर भी आप अटेम्प्ट नहीं कर पाए तो फिर कंटिन्यू हो जाएगा, और फिर आपको जाना पड़ेगा 5th लेवल। तो अभी हम लेवल क्लियर नहीं कर पाते, ये क्या है, कंटिन्यू हो रहा है, कि जब तक आप यहाँ पे इसको क्लियर नहीं कर पाएंगे लेवल 6 पे नहीं जा पाएंगे। इससे हमसे समझा कि कंटिन्यू क्या मतलब है। अगली चीज यहाँ पे ये हो सकती है कि जैसे हमने लेवल 5 पे हैं, ठीक है, गेम का लेवल क्या है, 5 पे, 5 चांसेस हैं, तो हो सकता है कि पहला अटेम्प्ट में ना क्लियर हो, दूसरे पे ना हो, पर तीसरे अटेम्प्ट में हो रहा है वो क्लियर। क्या हो रहा है, तीसरे अटेम्प्ट में क्लियर हो जा रहा है। अच्छा बताइए, तीसरा अटेम्प्ट में जब लेवल आपका क्लियर हो गया और गेम वो जीत गया, ठीक है, तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, लेवल 6 पे जाना पड़ेगा। किस पे जाना पड़ेगा, लेवल 6, यानी ऊपर नहीं जाना है। अब क्या करना है, कहीं ना कहीं आपने बनाया होगा ना, ठीक है, लेवल 6, तो हम जाएंगे कहाँ पे, लेवल 6 पे। इसके लिए हमको क्या चाहिए कि जब तीसरा इटरेशन यहाँ पे चल रहा हो, गेम तीसरी बार में अगर यूजर ने जीत लिया, तो मुझको बताइए क्या चौथा और 5वां अटेम्प्ट उसको देने की ज़रूरत है। तीसरी बार में उसने जीत लिया, हो सकता है दूसरी बार में जीत ले, तो क्या तीसरा, चौथा, 5वां अटेम्प्ट देने की ज़रूरत है, नहीं। गेम जीत चुका है और उसको तीसरे, चौथे, 5वें अटेम्प्ट की ज़रूरत नहीं है, उसको सीधा बेचना है लेवल, किस पे भेजना है, लेवल 6 पे, ठीक है, लेवल 6 पे इसको भेजना है। तो हम क्या चाहते हैं कि ये चौथा और 5वां ना चले, जब गेम क्लियर हो जाए, ठीक है, गेम आपका क्लियर हो जाए, तो हम चाहते हैं कि ये इटरेशन ब्रेक हो जाए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ब्रेक लगा देंगे। क्यों, क्योंकि तीसरे अटेम्प्ट में उसने क्लियर किया, तो अब वो अगला लेवल खेलेगा, चौथा और 5वां अटेम्प्ट देने की जरूरत नहीं। तो अभी आपको समझ में आया होगा कि ब्रेक और कंटिन्यू का मतलब क्या होता है, एक एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि किसी कंडीशन के अकर होने पे, यानी वो कंडीशनल सिचुएशन आने पे, हम चाहते हैं कि आगे जो भी ऑपरेशन, देखिए चलाना तो हमको 5 बार था, ठीक है, सिचुएशन ये थी कि 5 बार चलता, नॉर्मल लाइफ जीता, लेकिन किसी कंडीशन के अकर होने पे चाहते हैं कि कंट्रोल उससे बाहर आ जाए, ब्रेक हो जाए, तो हम क्या यूज करते हैं, ब्रेक, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे 5 अटेम्प्ट आप क्लियर नहीं कर पाते हैं, तो हम चाहेंगे कंटिन्यू हो वही लेवल जो आप अभी खेल रहे थे, क्योंकि आपने उसको क्लियर नहीं किया है। तो आई होप आपको ये ब्रेक और कंटिन्यू समझ में आया होगा। आइए अब देखते हैं कुछ सेंटेंस वाइज। ये आप डायग्राम्स देखिए, कंटिन्यू वापस कंट्रोल वाइल पे लेके जाता है, ब्रेक कंट्रोल को बाहर लेके आता है, दो काम यहाँ पे होते हैं। ब्रेक स्टेटमेंट, फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखने वाली है, द ब्रेक इज अ कीवर्ड इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी। ब्रेक एक कीवर्ड है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी के अंदर, एक ब्रेक कीवर्ड है, इसलिए हमेशा आपको इसको स्मॉल लेटर में ही लिखना है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ए सेमीकोलन मस्ट बी इंसर्टेड आफ्टर द वर्ड ब्रेक। तो आपको क्या करना है, ब्रेक कीवर्ड लिखने के बाद आपको सेमीकोलन से उसको करना है टर्मिनेट। पॉइंट नंबर 2 यहाँ पे देखिए, इफ यू नीड टू कम आउट ऑफ ए प्रोग्राम इमीडिएटली विदाउट लेटिंग इट टू परफॉर्म एनी फर्दर ऑपरेशन इन ए लूप। तो अगर आप एक लूप का कोई आपने बनाया है लूप, और उस लूप से आप इमीडिएटली तुरंत बाहर आना चाहते हैं बिना पूरा काम कंप्लीट किए, यानी काम तो बहुत सारे थे, जैसे हमने एग्जांपल देखा, हम तो 5 बार चलाना चाहते थे, लेकिन इमीडिएटली किसी कंडीशन आ गई, हम तुरंत उससे बाहर आना चाहते हैं, और जो ऑपरेशन 5 बार चलना था उसको हम नहीं कंप्लीट करना चाहते, जो फर्दर ऑपरेशन है उसको नहीं चलाना चाहते, देन यू कैन यूज़ ब्रेक स्टेटमेंट। तब आप क्या कीजिए, ब्रेक कीवर्ड का इस्तेमाल कीजिए, तो आप तुरंत इमीडिएट तरीके से वहाँ से बाहर आ सकते हैं बिना काम को कंप्लीट किए। द कीवर्ड ब्रेक कैन बी यूज इन लूप बॉडी और इन स्विच बॉडी। तो ब्रेक कीवर्ड का आप ध्यान दीजिएगा, बहुत खास पॉइंट है, इसका इस्तेमाल केवल आपको लूप की बॉडी के अंदर करना है या तो स्विच की बॉडी के अंदर करना है।
इसके अलावा ब्रेक कीवर्ड का इस्तेमाल और कहीं नहीं कर सकते। ठीक है, अब आइए देखते हैं एक प्रोग्राम जिससे इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो प्रोग्राम ये है कि सपोज कीजिए ये आपकी स्क्रीन इंटरफेस है। इस इंटरफेस में हम चाहते हैं कुछ यूजर नंबर इंटर करें। मैं बोलता हूँ यूजर के सामने एक मैसेज आ जाए, इंटर 5 पॉजिटिव नंबर। ठीक है, तो क्या करेगा, यूजर 5 पॉजिटिव नंबर इंटर करेगा। तो मैंने इसको काम दिया है यूजर को 5 पॉजिटिव नंबर इंटर करने के लिए। तो यूजर क्या इंटर करेगा, 5 इंटर करेगा, 6 इंटर करेगा, 3 इंटर करेगा। ठीक है, उसके बाद 1 इंटर किया, उसके बाद 2 इंटर किया। देखिए 5 बार ये इंटर हो गया। तो एक मैसेज आना चाहिए, गुड जॉब। क्या आना चाहिए, गुड जॉब। अच्छा चलिए ठीक है, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है, कि यूजर कभी नेगेटिव वैल्यू भी इंटर कर दे। सपोज कीजिए उसने इंटर कर दिया -5, ये तो पॉजिटिव नंबर ही नहीं है। तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि अगर यूजर नेगेटिव वैल्यू इंटर करे तो प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाए। देखिए इंटर तो मुझको 5 पॉजिटिव नंबर करवाने थे, लेकिन इसी टाइम यूजर ने इंटर कर दिया क्या, यूजर ने इंटर कर दिया नेगेटिव नंबर। तो हमारे सामने एक मैसेज आना चाहिए, नेगेटिव नंबर इज फाउंड और गुड बाय, ये मैसेज आना चाहिए। ठीक है, तो दो सिचुएशन है। तो नेगेटिव अगर नंबर इंटर कर देगा तो वहीं पे क्या होना चाहिए, प्रोग्राम टर्मिनेट होना चाहिए, फिर आगे नंबर इंटर नहीं कराया जाएगा। लेकिन अगर वो 5 बार पॉजिटिव नंबर इंटर करता है तो हम मैसेज देंगे गुड जॉब। ठीक है, तो ये हमको बनाना है। तो चलिए ये प्रोग्राम बनाते हैं और देखते हैं। तो बेसिक प्रोग्राम आपको ऐसे ही लिखना होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे उसी डायग्राम को देखा। तो हमको एक वेरिएबल चाहिए होगा आई, इसकी वैल्यू इनिशियली रखते हैं हम लोग 1। ठीक है, एक और वेरिएबल चाहिए num, क्योंकि हमको उसको कराना है उसमें नंबर को इंटर। सबसे पहले मैसेज हम लोग देना चाहते थे, तो मैसेज देने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, प्रिंटफ का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और मैं उससे बोलूँगा इंटर 5 पॉजिटिव नंबर। ठीक है, 5 पॉजिटिव नंबर वो क्या करेगा, इंटर करेगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे लगा देते हैं CLR क्लियर स्क्रीन फंक्शन, ताकि कंसोल स्क्रीन क्लियर रहे जो पिछला आउटपुट आया था। ठीक है, मैसेज आ जाएगा। मैसेज आ जाएगा तो यूजर नंबर इंटर करना चाहेगा, तो मैं नंबर को इंटर करवाने के लिए कॉल करता हूँ स्कैनअप फंक्शन को, डेसिमल लेने के लिए %d। ठीक है, और मैं रखना चाहता हूँ एड्रेस ऑफ n में, n नाम के वेरिएबल में आ जाएगा। ठीक है, अगली चीज़, उसके बाद यहाँ पे क्या होना चाहिए, प्रिंटअप चलना चाहिए। प्रिंटअप में हम क्या देखना चाहेंगे कि पहला मैसेज आ सकता है क्या, कि गुड जॉब। गुड जॉब का मतलब ये तब चलेगा प्रिंटअप जब 5 बार पॉजिटिव नंबर इंटर हो जाएंगे तब। काम सही हो गया है। ठीक है, काम कंप्लीट हो चुका है। और दूसरा मैसेज नहीं तो आ सकता था क्या, ये ऐसा भी हो सकता है कभी नेगेटिव नंबर इंटर करे। तो हम यहाँ पे एक दूसरा मैसेज क्या देख रहे थे, नेगेटिव नंबर इज फाउंड। ठीक है, नेगेटिव नंबर इज फाउंड, ये हमने मैसेज दिया। और यहाँ पे लिखते हैं %d। ठीक है, और यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, मैसेज देते हैं गुड बाय। ठीक है, गुड बाय आ जाएगा। ले %d की जगह मैं चाहता हूँ कि n का वैल्यू हो जाए प्रिंट, दैट्स इट। ये प्रोग्राम, बेसिक प्रोग्राम हमने यहाँ पर बना लिया। ठीक है, ये बेसिक प्रोग्राम, ये देखने से हमको कुछ तो समझ में आया, कुछ तो हमने प्रोग्रामिंग कर ली। ठीक है, किससे देख के, ये जो हमने स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है, प्रोग्रामिंग बनाने का अप्रोच किया था हमने, पहले इसको बनाया, तो अब इसके बेसिस पे हमने कुछ तो कोडिंग कर ली। ठीक
ठीक है, प्रोग्रामिंग बनाने का अप्रोच यही होता है कि आप पहले कुछ बेसिक प्रोग्रामिंग जरूर बनाएं। ठीक है, तो इसको देख के हम कुछ बेसिक प्रोग्रामिंग हमने तैयार कर ली है। अब हम देखते हैं इसका लॉजिक क्या है। देखिए, ये मैसेज तो आ जाएगा, अच्छी बात है, लेकिन हम नंबर कितनी बार इंटर कराना चाहते हैं? नंबर इंटर कराना चाहते हैं हम कितनी बार? 5 टाइम्स। 5 टाइम्स नंबर इंटर कराने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस लाइन को 5 बार चला सकते हैं। अगर 5 बार इसका एनअप चलेगा, रिपीट होगा, तो हम क्या कर पाएंगे, 5 नंबर इनपुट करवा पाएंगे। अब 5 बार इसको रिपीट करना है तो मैं इसको लिख देता हूँ वाइल के अंदर, और मैं लिखता हूँ i लेस देन इक्वल टू 5 टाइम ये चलना चाहिए। 5 बार यहाँ पे क्या हो गया, और मैं इसको बना देता हूँ वाइल की बॉडी। ठीक है, तो i की वैल्यू में बढ़ाऊंगा, इसलिए मैं लिखता हूँ i प्लस प्लस। ठीक है, अभी देखिए अभी क्या हुआ है, वाइल के अंदर ये कंडीशन ट्रू है, 5 बार ट्रू रहेगी। ठीक है, i की वैल्यू जब तक 6 नहीं हो जाएगी, तो ये कंडीशन आपकी चलती रहेगी, तो 5 नंबर इनपुट हो पाएंगे। ठीक है, लेकिन अभी क्या है कि ये दोनों मैसेज प्रिंट होता है, हम चाहते हैं कि जब नेगेटिव वैल्यू आए, ठीक है, तो ये वाला मैसेज चले, और जब नंबर आपका पूरा कंप्लीट हो जाए, काम 5 बार इनपुट हो, तो गुड जॉब का मैसेज आए। दोनों नहीं आने चाहिए। फिलहाल अगर हम इसे चला के देखेंगे तो दोनों मैसेज आपके प्रिंट होंगे। ठीक है ना, अभी अगर हम यहाँ पे चला के देखते हैं इसको, देखिए ध्यान से, जैसे मैं इंटर करता हूँ 5 6 -2, ठीक है, 6 4, गुड जॉब भी आ रहा है, नेगेटिव नंबर इज फाउंड 4, ठीक है, ये भी आ रहा है, तो हम ऐसा नहीं चाहते हैं। देखिए लास्ट वैल्यू जो 4 है वही आ रहा है, तो हम चाहते हैं कि कभी ये वाला प्रिंट अप चले तो कभी ये वाला प्रिंट अप चले, दोनों तो नहीं चलने चाहिए। चलिए, और हम यहाँ पे चाहते हैं कि ये आपका जो इटरेशन है वो भी ब्रेक हो जाए। देखिए ध्यान से, वाइल क्या करेगा, कंडीशन चेक करेगा, तो इसकी लाइफ साइकिल क्या है, यानी इसकी ज़िंदगी क्या है। इसकी पूरी ज़िंदगी है 5 बार चलना, यानी अगर वाइल आपका पूरी ज़िंदगी जिएगा तो 5 बार चलेगा, इस बात की तो गारंटी है, क्योंकि आई की वैल्यू 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। 5 तक तो सही है, उसके बाद छठ जब 6 हो जाएगी तब कंडीशन फेल हो जाएगी। यानी अगर वाइल अपनी पूरी नॉर्मल लाइफ कंप्लीट करता है, उसके बाद कंट्रोल यहाँ से बाहर आएगा। ठीक है, उसके बाद ही कंट्रोल इससे बाहर आएगा, उससे पहले कंट्रोल बाहर नहीं आएगा। लेकिन हम ये चाहते हैं कभी नेगेटिव वैल्यू इंटर हो तभी लूप चलना बंद हो जाए, बाहर आ जाए इससे। तो बाहर आने के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे हम लोग लगाएंगे ब्रेक। ठीक है, हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, ब्रेक। अच्छा, ब्रेक लगाने से क्या होगा, देखिए अभी क्या होगा कि पहली बार कंडीशन ट्रू होगी, आई की वैल्यू 1 है, लेस देन इक्वल टू 5, स्कैनअप चलेगा, पहला नंबर इंटर होगा, उसके बाद ब्रेक चल जाएगा। ठीक है, ब्रेक चल जाएगा, तो हम ऐसा तो नहीं चाहते हैं कि ब्रेक हमेशा चल जाए। ठीक है, अभी आप ऐसा अगर लिखते हैं, ठीक है, तो जैसे मैंने 5 इंटर किया तो ब्रेक चल गया, गुड जॉब, नेगेटिव नंबर इज फाउंड। ऐसा क्यों हुआ, पहली बार इंटर किया तो ब्रेक चला, ब्रेक चलने से क्या हो गया, इस वाइल की बॉडी से कंट्रोल बाहर आ गया, और फिर ये लाइन चली तो गुड जॉब प्रिंट हुआ, और ये लाइन चली तो ये प्रिंट हो गया। देखिए, ब्रेक जब भी आपको लिखना है तो किसी कंडीशन के साथ लिखना है, क्योंकि नॉर्मली अगर ब्रेक लिखेंगे तो नॉर्मल तरीके से चल रहा है, हम चाहते हैं किसी कंडीशन के अकर होने पे ही ब्रेक चले। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कंडीशन, कंडीशन के लिए क्या करते हैं, इफ यहाँ पे लिखते हैं कि n की वैल्यू लेस देन इक्वल टू अगर 0 होती है, n आपका क्या होता है, नंबर जो इंटर करेंगे वो n में आएगा, तो n की वैल्यू अगर 0 होती है या उससे छोटी होती है तो ब्रेक चलेगा, और ब्रेक चलने के बाद क्या हो जाएगा, ये बाहर आ जाएंगे। ठीक है, ध्यान से देखिए, अभी मैं नॉर्मली चलाता हूँ, 5 बार इंटर किया, गुड जॉब, ये हो रहा है। अगर मैंने यहाँ पे पहले अटेम्प्ट में पॉजिटिव और दूसरे में नेगेटिव कर दिया, देखिए 2 ही बार लूप चला, उसके बाद बंद हो गया। ठीक है, 5 इंटर किया, लेकिन जैसे -9 इंटर किया लूप चलना बंद हो गया। ठीक है, चलिए ब्रेक का काम तो समझ में आया। देखिए, अब इस वाइल के बॉडी से बाहर आने के हमारे पास 2 तरीके हैं। पहला तरीका क्या है, या तो वाइल में लिखी हुई कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, और फॉल्स तब होगी जब वाइल अपना पूरा लाइफ कंप्लीट कर लेगा तब, यानी 5 बार चलेगा, छठी बार कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तब हम इससे बाहर आएंगे।
अच्छा, दूसरा तरीका क्या है बाहर आने का? दूसरा तरीका ये हो सकता है कि एन की वैल्यू कभी माइनस इंटर हो जाए और आपका क्या चल जाए, ब्रेक चला। यानी दो तरीके हैं, या तो इसमें लिखी हुई कंडीशन फॉल्स हो रही है तब हम लूप से बाहर आ रहे हैं, या तो आपका ब्रेक चल रहा है इसलिए बाहर आ रहे हैं। ठीक है, अब हमको यहाँ पे देखना है लॉजिक कि ब्रेक चलने से और पूरी लाइफ चलने से क्या फ़र्क पड़ेगा। देखिए ध्यान से, अगर वाइल लूप अपनी पूरी लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है, ठीक है ना, यानी 5 बार चलता है, तो छठवीं बार आई की वैल्यू हो जाएगी 6। अगर आई की वैल्यू है, मैं बोलता हूँ 6, आई की वैल्यू क्या है, 6 है, तो इसका मतलब है कि लूप पूरा चला होगा, तभी तो आई की वैल्यू 6 हुई। अगर लूप बीच में ही ब्रेक हो जाता तो इसका मतलब क्या हो जाता कि आई की वैल्यू कभी 6 नहीं हो पाती, कभी 1, कभी 2, कभी 5। ठीक है, पर 6 तो नहीं हो पाती अगर ब्रेक चलता, तो क्योंकि ब्रेक चलेगा तो नीचे देखिए आई प्लस प्लस चलेगा, आई प्लस प्लस आपका नहीं चल पाएगा। मैं यही लिखता हूँ कि आई की वैल्यू इक्वल है कितना, 6 के। तो इसका मतलब लूप ने पूरी लाइफ कंप्लीट की है, तो क्या करते हैं, प्रिंट अप गुड जॉब। और नहीं तो नेगेटिव नंबर इज फाउंड। अगर यहाँ पे आई की वैल्यू एक भी कम रहती है, 6 नहीं हो पाती, इसका मतलब क्या हो गया, नंबर आपका निगेटिव है। तो हमने यहाँ पे कंडीशनल ऑपरेटर लगा दिए, कंडीशन लगा दी। अब इसको चला के एक बार देखना चाहेंगे। पहली बार में पॉजिटिव नंबर ही इंटर कर देता हूँ, गुड जॉब। ठीक है, 5 बार देखिए, पांचों बार लाइन आपकी चली है, 5 बार हम पॉजिटिव नंबर इंटर कर पाए। उसके बाद देखिए यहाँ पे, जैसे हमने यहाँ पे लिखा 5 और हमने लिख दिया 0, तो नेगेटिव नंबर इज फाउंड 0, गुड बाय। अब इसके बाद प्रोग्राम नहीं चल रहा है। समझ में आई बात? ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पर समझनी होगी। ठीक है, ये हमने यहाँ पे लिखा है, तो आई होप ये बात आपको समझ में आई कि या तो ब्रेक चल रहा है या ये चल रहा है। ठीक है, अच्छा हम ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ना लिखना चाहे तो आप यहीं पे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ भी लिख सकते हैं, केवल आपको बॉडी बनानी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि दो स्टेटमेंट हमको चलाने हैं, दो स्टेटमेंट चलाने हैं हमको। ठीक है, तो यहाँ भी हम लोग ब्रेक लगा सकते हैं। यही मैंने डायरेक्ट लिख दिया ब्रेक। अगर एन की वैल्यू होती है तो नेगेटिव नंबर इज फाउंड, परसेंट साइन, गुड बाय। ठीक है, ये आपका हो जाएगा प्रिंट। तो अब यहाँ पे देखिए, अच्छा ब्रेक अगर नहीं चलता है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फिर आई प्लस प्लस करते चलेंगे। ठीक है, तो हम लिख देता हूँ आई प्लस प्लस, ये इफ की बॉडी है, यहाँ से यहाँ तक। अगर नंबर होता है, कंडीशन ट्रू होती है, नेगेटिव नंबर इज फाउंड, गुड बाय बोल देगा, और नहीं तो क्या हो जाएगा, आई प्लस प्लस चलेगा। ठीक है, और यहाँ से निकलेगा तो वापस जाएगा उसके ऊपर। ठीक है, अब इसको जरा चला के देखते हैं। ठीक है, तो 5 बार हमने इनपुट कराया। अगर किसी टाइम भी यूजर ने जैसे पहली बार में ही कुछ इंटर किया होता, तो नेगेटिव नंबर इज फाउंड -8 एंड गुड बाय, ये प्रोग्राम यहीं पर हो जाता टर्मिनेट। अच्छा, आप ऐसा भी दे सकते हैं। ठीक है, अगर ऐसा नहीं लिखना तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि देखता हूँ कि ब्रेक अप्लाई होता है कि नहीं होता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, ब्रेक अप्लाई, गुड बाय। तो देखते हैं ब्रेक कब चलेगा। तो अगर मैंने 6 लिखा कोई दिक्कत नहीं, -9 लिख दिया तो ब्रेक इज अप्लाई, गुड बाय, तो ब्रेक चल गया। ठीक है, तो ब्रेक चल रहा है यहाँ पे, ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, ब्रेक चल रहा है। और यहाँ पे अगर आप चेक करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे चेक कीजिए सिंपली। ठीक है, मैं सीधा लिख देता हूँ इफ, ठीक है, आई की वैल्यू
इक्वल है 6 के, तो प्रिंट अप कर दो। अगर ये वैल्यू सही होती है तो इसका मतलब क्या है, मैं लिख देता हूँ सीधा, वाइल लूप इज डन, तो ये मैसेज आपका प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, वाइल लूप इज डन। अब इसको चला के देखते हैं, जैसे मैंने 5 6 3 2 1, वाइल लूप इज डन। अब इसलिए बाहर आए हैं क्योंकि वाइल लूप की आपका काम करना खत्म कर दिया, 5 बार चलना था, 5 बार खत्म कर दिए, यानी कि ये कंडीशन फॉल्स हो गई, इसलिए हम बाहर आ पा रहे हैं। और अगर ब्रेक चलता, 5 लिखा -2 लिखा, तो ब्रेक अप्लाई गुड बाय, अब की बार ब्रेक चला है। ठीक है, तो ये आपका एक प्रोग्राम है जिसके थ्रू हम ब्रेक का यूसेज समझ पाए। तो ये होता है आपका ब्रेक। ठीक है, ब्रेक क्या करता है, वाइल की बॉडी से बाहर लेके आता है। अच्छा, अगर नेस्टिंग करते हैं तो जिस बॉडी के अंदर लिखा होगा, जैसे इसके अंदर आपका लिखा हुआ है, इसके बाहर कोई लूप लगा होगा, तो अंदर वाले जो इनर लूप होगा उससे बाहर लेके आएगा। अगर आउटर लूप में ब्रेक लिखा होगा तो आउटर लूप से लेके आएगा बाहर। तो आई होप ये आपको ब्रेक समझ में आया होगा। ठीक है, ब्रेक जहाँ पे लिखेंगे, अगर मैं इसको ब्रेक यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, एक बात ध्यान दीजिएगा, जब ब्रेक चल जाएगा ये मैसेज भी प्रिंट नहीं होगा। एक बार चला के इसको देखते हैं हम लोग। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ -9, तो कुछ नहीं प्रिंट हुआ क्योंकि ब्रेक से बाहर आ चुकी, तो कुछ प्रिंट भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये बात आप यहाँ पर ध्यान दीजिए। तो चलिए, ये था आपका ब्रेक। आइए अब देखते हैं कंटिन्यू के बारे में। द कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या होता है, द कंटिन्यू इज ए कीवर्ड इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी। तो कंटिन्यू भी क्या है, एक कीवर्ड है सी लैंग्वेज के अंदर। इसको भी आपको क्या करना है, सेमी कॉलन आपको इंसर्ट करना है कंटिन्यू कीवर्ड्स के बाद। कीवर्ड है इसलिए आपको हमेशा इसको स्मॉल लेटर में ही लिखना है, और लिखने के बाद इसको टर्मिनेट करना है सेमी कॉलन लगा के, जैसे ब्रेक के साथ करते हैं। पर कुछ डिफरेंट है। तो डिफरेंट क्या है कि द कंटिन्यू स्टेटमेंट फोर्स द नेक्स्ट इटरेशन ऑफ द लूप टू टेक प्लेस। मतलब कंटिन्यू लिखने का मतलब ये फोर्स करता है कि जो लूप है उसका अगला इटरेशन चले, यानी अगली इटरेशन उसकी चल जाए। स्किपिंग एनी स्टेटमेंट फॉलोइंग द कंटिन्यू स्टेटमेंट इन बॉडी ऑफ द लूप, मतलब कि कंटिन्यू जब चलता है तो अगला इटरेशन चलना स्टार्ट हो जाता है, ना कि उसके नीचे लिखी हुई लाइंस ऑफ स्टेटमेंट चलने। तो मतलब कंटिन्यू के नीचे जो कुछ लाइंस आपने स्टेटमेंट लिखी है वो क्या हो जाएंगी, आपकी स्किप हो जाएगी, वो आपकी नहीं चलेगी। और कंटिन्यू क्या करेगा, फोर्स कर देगा, तो वापस कंट्रोल कहाँ पे चला जाएगा, वाइल पे चला जाएगा, यानी अगला इटरेशन चलना स्टार्ट हो जाएगा, बजाय इसके कि कंटिन्यू के नीचे लिखी हुई स्टेटमेंट्स आपकी चली। ठीक है, तो स्किप हो जाएंगे। तो आपको कंटिन्यू सोच समझ के जहाँ पे लिखना है, जहाँ पे आप चाहते हैं कि कंडीशन के अकर होने पे उसके नीचे वाले जो स्टेटमेंट हैं वो नहीं चलने चाहिए, वहाँ पे आप कंटिन्यू लिखेंगे। कंटिन्यू की खास बात क्या है कि कंटिन्यू स्टेटमेंट नॉट यूज विथ स्विच स्टेटमेंट। तो कंटिन्यू का इस्तेमाल आप स्विच के साथ नहीं कर सकते, केवल आप इसको लूप के साथ ही इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा कि कंटिन्यू कभी स्विच में मत लिख दीजिएगा, इसको हमेशा आपको क्या करना है कि फॉर की, ठीक है, डू वाइल की बॉडी के अंदर ही लिखना है, मतलब लूप के अंदर, चाहे वो आपका फॉर लूप हो, वाइल लूप हो या डू वाइल लूप हो, उसके अंदर ही लिखना है। आइए देखते हैं इसको भी। चलिए, अभी हम देख रहे थे यहाँ पे, तो हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पे चाहते हैं एंटर 5, ठीक है, पॉजिटिव नंबर का एक मैसेज आए, यूजर इंटर करे। सपोज कि जिसने क्या इंटर किया 1 2 3 4 5, अगर 5 टाइम यूजर इंटर करता है पॉजिटिव नंबर, ठीक है, तो इसका आ जाए सम। तो क्या आ जाना चाहिए, सम इज, देखिए सम कितना होगा 15, इसका आ जाए सम 15। तो 5 टाइम पॉजिटिव नंबर इंटर करना है, पाँचों बार, अगर जब 5 बार कंप्लीट हो जाए ये, ठीक है, 5 बार इनपुट करना कंप्लीट हो जाए तो आपका उसका सम आना चाहिए। अच्छा, कंडीशन क्या है कि अगर सपोज कीजिए कि
इसी बार क्या हो सकता है कि यूजर ने इंटर कर दिया -4, ठीक है, तो ये होना चाहिए कि ये लाइन स्किप हो जाए। ये लाइन क्या होनी चाहिए आपकी, स्किप हो जानी चाहिए, इसके नीचे नहीं चलना चाहिए। फिर से यूजर इंटर करने को बोले तो फिर से आप एक बार सही इंटर कीजिए, फिर यूजर इंटर करे 5, तो ये गलत यूजर इंटर हुआ। तो जब यूजर इंटर 5, तो देखिए 5 बार जब तक पॉजिटिव नंबर, ये 3 इधर, ये 4 और ये 5, जब तक 5 बार पॉजिटिव नंबर इंटर ना करवा लें तब तक लूप आपका चलना चाहिए। और उसका सम यहाँ पर नीचे जब 5वीं बार इंटर हो जाए तब यहाँ पे मैसेज आना चाहिए कि सम इज 15। देखिए लूप कितनी बार चलना चाहिए, 5 बार। हो सकता है कि यूजर 10 बार गलत नंबर इंटर करे, लूप तो 10 बार नहीं चलना चाहिए ना, लूप कितनी बार चलना चाहिए, 5 ही बार चलना चाहिए। तो हम 5 ही पॉजिटिव नंबर इंटर कराना चाहते हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जब निगेटिव नंबर इंटर हो तो ना तो उसको सम में आपको ऐड करवाना है, ठीक है, ना तो सम में उसको ऐड करवाना है, और ना ही उसके लिए लूप का अगली लाइन आपकी चलनी चाहिए। दोनों चीज़ें काम करना है। पहली बात क्या कि ये नंबर जब इंटर हो माइनस तो इसको स्किप कर दो, क्या कर दो, स्किप कर दो। माइनस में जब भी निगेटिव वैल्यू इंटर आए उसको भी क्या करना है आपको, उसको आपको स्किप कर देना है जब जब आए। और जब 5 वैल्यू इंटर हो जाए, यानी पहली 5 पॉजिटिव नंबर इंटर हो जाए तो लूप चलना बंद हो जाए और उसका जो भी सम आ जाए वो यहाँ पे आ जाए। अच्छा लूप के अकॉर्डिंग देखें तो ये तो अभी क्या हो रहा है कि 7 टाइम चल रहा है, हो सकता है 4-5 बार गलत नंबर इंटर के, तो हो सकता है 10-12 बार चल जाए, ऐसा हो सकता है ना। लेकिन नंबर इंटर कराने हैं 5, तो आइए देखते हैं इसका एग्जाम्पल कैसे इसको करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे करते हैं, ठीक है, सबसे पहले इसको हटाते हैं, ठीक है। इतना मैसेज तो होता है, ठीक है। हमने लिखा है INT, ठीक है, एक वेरिएबल बना आई इंटर 5 पॉजिटिव नंबर, तो यूजर 5 बार इंटर करेगा। तो मैं यहाँ पे क्या चाहूँगा, ठीक है, स्कैनअप लगा देता हूँ इसके अंदर और 5 बार वैल्यू इंटर कराऊंगा। अच्छा, तो मुझको एक और वेरिएबल चाहिए होगा, ठीक है, एक और वेरिएबल क्या चाहिए होगा, उसमें सम रखने के लिए मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना देता हूँ सम, और सम की इनिशियल वैल्यू रखता हूँ 0, ठीक है। अच्छा देखिए ध्यान से, ये 5 बार तो चलना चाहिए, ठीक है, 5 बार चलेगा लूप। तो एक काम करते हैं यहाँ पे, तो हम ये चाहते हैं कि n की वैल्यू लेस देन अगर 0 है, ठीक है, नॉर्मली अगर ये चलेगा, ठीक है, नॉर्मली ये चलेगा तो क्या होगा, यह है इसकी बॉडी, ठीक है, नॉर्मली ये चलेगा तो नंबर इंटर होते जाएंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि क्या किया जाए कि जब n की वैल्यू, देखिए मैंने कंडीशन लेस देन इक्वल टू 0 हो, ठीक है, क्या हो, लेस देन इक्वल टू 0 हो, तब ये नीचे देखिए सम यहाँ पे लिख देता हूँ मैं पहले, सम में असाइन करो सम प्लस n जो वैल्यू, सम में क्या है 0, और पहली बार इंटर होगा n की वैल्यू क्या होगी, जब मान लीजिए 5, तो 5 और 0 5 हो जाएगा। दोबारा इंटर करेगा मान लीजिए 4, तो अब सम में क्या है 4, तो 4 प्लस क्या हो जाएगा आपका 5, क्या हो जाएगा 9। तो इस तरह से जोड़ते चलेंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि जब ये कंडीशन चले तो नीचे की लाइन ना चले, ठीक है। नॉर्मल फ्लो में तो क्या होगा कि ये लाइन चलती जाएगी, नंबर इंटर होगा, सम में ऐड होता चलेगा, आई की वैल्यू बढ़ जाएगी, फिर से सम में ऐड होगा, उसके बाद आई की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो ये नॉर्मल फ्लो चल रहा है। लेकिन हम चाहते हैं कि या अगर ऐसा होता है कि नंबर लेस देन इक्वल टू 0 होता है तो हम क्या करें कि ये दो लाइन ना चले। अच्छा, ये दो लाइन नहीं चलेगी तो क्या होगा, ना तो आई की वैल्यू बढ़ेगी और ना सम में वो नंबर क्या होगा, ऐड होगा। अब वो नहीं होना चाहिए जब n की वैल्यू लेस देन इक्वल टू क्या हो, 0 हो, तब ना तो सम में ऐड होना चाहिए ना तो आई की वैल्यू इंक्रीज होनी चाहिए। अच्छा, आई की वैल्यू इंक्रीज नहीं होगी तो क्या होगा, आई की वैल्यू अगर इंक्रीज नहीं होगी तो ये लूप क्या होगा, उसका अगला प्रोसेस आपका नहीं चलेगा, यानी फिर से वहीं से चलना स्टार्ट हो जाएगा।
आई की वैल्यू जहाँ थी वहीं से, क्योंकि भाई आई की वैल्यू सपोज कीजिए 1 है, तो पहली बार चलना स्टार्ट हुआ। तो दूसरी बार चलने के लिए क्या चाहिए कि आई की वैल्यू 2 हो गई। तो चलिए दूसरी बार चल रहा है, अगर दूसरी बार आई की वैल्यू 2 है, नेगेटिव नंबर इंटर हो गया और आई की वैल्यू अगर 3 हो गई, तो एक बार तो लूप चल गया, एक बार लूप चल गया, लेकिन नंबर तो पॉजिटिव 2 ही बार इंटर हो पाए और लूप 3 बार चल गया। तो ऐसा नहीं चाहते हैं, मतलब चाहते हैं कि आई की वैल्यू इंक्रीज भी ना हो। ऐसा करने के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं कंटिन्यू, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक हुए, यहाँ पे लिखते हैं कंटिन्यू और यहाँ पे लगा देते हैं सेमीकोलन, दैट्स इट। अब बात समझ में आई क्या? अब यहाँ पे बात समझने वाली है आपके सामने, ठीक है। देखिए कि क्या होगा कि आई की वैल्यू सपोज कीजिए 1 है, आई की वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ पे आ जाएंगे, पहली बार आपका चलेगा, तो हमने एंटर किया सपोज कीजिए 1, तो ये क्या है, पॉजिटिव नंबर है। कंडीशन चेक होगी, कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, तो कंटिन्यू नहीं चलेगा। कंटिन्यू नहीं चलेगा तो फिर इसके नीचे वाली लाइन आपकी चलेंगी। तो सम में क्या हो जाएगा, 0 है, 0 और 1 जोड़ देंगे, एन की वैल्यू क्या है 1, सम की वैल्यू 0, तो 0 1 1, तो सम में आ जाएगा 1। आई प्लस प्लस आई की वैल्यू पढ़कर हो जाएगी अब 2। अब 2 हो जाएगी तो यहाँ पे आएंगे, कंडीशन ट्रू है, दोबारा एंटर करते हैं। सपोज कीजिए उसने एंटर कर दिया -5, तो ये कंडीशन हो गई आपकी ट्रू, एन की वैल्यू क्या हो गई लेस देन इक्वल टू 0 है, सही। अब कंटिन्यू चलेगा, अब कंटिन्यू चलने का मतलब होगा कि यहाँ पे फिर ये लाइन स्किप हो जाएंगी, इस बार लाइन क्या हो जाएंगी, ये दोनों लाइन नहीं चलेंगी, और कंटिन्यू क्या करेगा, वापस भेज देगा कंट्रोल को वाइल लूप पे। अब वाइल लूप पे आएगा कंट्रोल, तो फिर अगला लाइन चलना स्टार्ट होगा। लेकिन देखिए ध्यान से कि आई की वैल्यू अभी क्या है, आई की वैल्यू 2 है, क्यों, क्योंकि कंटिन्यू चला और नीचे आपकी आई की वैल्यू नहीं बढ़ी, और नहीं बढ़ी तब तो ये 5 बार चलेगा ही चलेगा, क्योंकि आई की वैल्यू जब तक 6 नहीं हो जाएगी तब तक ये चलेगा। तो बीच में जो चल रहा है वो तो अलग से ही चल रहा है, ठीक है। तो ये होता है आपका कंटिन्यू। लेकिन जब आई की वैल्यू 5 बार सम इंटर करेंगे, यानी कि पॉजिटिव नंबर, तो 5 बार यहाँ पे आई प्लस प्लस होगा, जब 5 बार आई प्लस प्लस होगा तब 6 की वैल्यू होगी, तब इससे बाहर आएंगे। तब तक हम 5 बार इंटर करवा चुके होंगे, क्योंकि कंटिन्यू नहीं चल रहा है। तो हम यहाँ पे मैसेज देना चाहेंगे प्रिंट ऑफ, ठीक है, और प्रिंट ऑफ में नंबर क्या देंगे, सम इज %d, और यहाँ पे एंटर करा देंगे सम की वैल्यू, दैट्स इट, और गेट ch, ठीक है। ये आपका है प्रोग्राम। तो हम लोग एक बार इसको रन करा के देखते हैं। देखिए ध्यान से, मैं ट्रेस करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे है क्लियर स्क्रीन, इंटर 5 पॉजिटिव नंबर, पहली बार कंडीशन ट्रू हुई, स्कैन अप पे आ गई। अभी हमसे बोलेगा नंबर इंटर करने के लिए, बोल रहा है इंटर 5 नंबर, तो मैं यहाँ पे 5 इंटर करता हूँ। कंडीशन फाल्स हो गई, सम में आए, सम में जुड़ा, आई प्लस प्लस हुआ, आई की वैल्यू हो गई 2, वापस यहाँ पे आ गई। अब स्कैन अप चल रहा है। अब की बार मैं इंटर कर देता हूँ -6, देखिए -6 किया, कंटिन्यू। अब कंटिन्यू के बाद क्या होगा, ना तो नीचे सम वाली लाइन चलेगी ना आई प्लस प्लस, वापस चले जाएंगे यहाँ, और फिर से हमसे कहेगा। तो आई की वैल्यू भी क्या है, अभी आई की वैल्यू आपकी 2 ही है, और मैंने इंटर किया 6। अब की बार देखिए सम भी चलेगा, आई प्लस प्लस चलेगा, तो इस बात की गारंटी है यहाँ पे। चलिए हम इंटर करते हैं, मैंने लिखा 5 3 2 1 6, सम इज 17, दैट्स इट, प्रोग्राम टर्मिनेट। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे लिखा सपोज कीजिए 2 और -3, ठीक है। देखिए एक बार अभी पॉजिटिव नंबर इंटर हुआ है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 2, फिर मैंने लिखा 1, फिर मैंने लिखा सपोज कीजिए 3, 4 बार हुआ है, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ -6 -8 -5 -4, ठीक है, 0, लेकिन ये चलता ही जा रहा है। तो जब तक आप 5 बार पॉजिटिव नंबर इंटर नहीं कर देंगे, तो ये निगेटिव नंबर को क्या कर रहा है, बार बार स्किप करता जा रहा है। और कंटिन्यू का काम क्या होता है, स्किप करना। तो हमने कंडीशन लगा दी है कि नेगेटिव नंबर होगा ना तो आई की वैल्यू बढ़ेगी, और आई की वैल्यू बढ़ेगी नहीं तो कंडीशन वहाँ पे फॉल्स ही नहीं हो रही है, तो इसलिए लूप भी लगातार अभी चल ही रहा है। देखिए ध्यान से, तो अभी हमने कितनी बार इंटर किया है पॉजिटिव नंबर, केवल 4 टाइम। अब जैसे मैं 5th टाइम पॉजिटिव नंबर इंटर करूंगा तो सम इज 10। तो आप जोड़ सकते हैं कि केवल पॉजिटिव नंबर का सम आएगा, नेगेटिव नंबर ना तो जोड़े जाएंगे ना तो आई की वैल्यू इंक्रीज होगी, इसलिए लूप भी आपका चलता ही रहेगा। तो आप इस प्रोग्राम को अच्छे तरीके से देख लीजिए कि
5 बार पॉजिटिव नंबर इंटर करेंगे, उसके बाद ये प्रोग्राम आपका चलेगा। क्यों? क्योंकि कंटिन्यू चल रहा है। क्या चल रहा है? कंटिन्यू स्टेटमेंट आपका चल रहा है। यहाँ पे ये बात आपको ध्यान देनी है। ठीक है, जब कंटिन्यू चल जाता है तो हमने ये बताया कि फोर्स कर देता है कंट्रोल को कि अगली बार स्टेशन चले, यानी वाइल फिर से चलना स्टार्ट हो जाए, ये दोनों लाइन स्किप हो जाएंगी। अच्छा, एक बात ध्यान दीजिएगा, हमेशा इसको एक कंडीशन के अकॉर्डिंग ही लिखिएगा, क्योंकि अगर मैंने इसको विदा कंडीशन के लिख दिया तो कंटिन्यू बार बार चलता रहेगा और ये लूप बन जाएगा इनफाइनाइट लूप, क्योंकि कंटिन्यू क्या करेगा, बार बार यहाँ पे भेजेगा और आई की वैल्यू तो बढ़ेगी नहीं, और आई की वैल्यू अगर बढ़ेगी नहीं तो कभी ऐसी कंडीशन ही नहीं रहेगी कि ये वाली कंडीशन आपकी फॉल्स हो, और ये कंडीशन फॉल्स ना होने का मतलब लूप आपका इनफाइनाइट लूप हो जाएगा। तो फिलहाल ये प्रोग्राम है जिसमें हमने देखा कंटिन्यू का यूसेज। कंटिन्यू चलता है तो नीचे की लाइन स्किप हो जाती है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, आइए देखते हैं एक और एग्जाम्पल जिससे आप लोग बताने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, आपको यहाँ पे ट्रेस करके हमको बताना है कि इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा। ठीक है, ड्राई रन करना है आपको। ड्राई रन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है, प्रोग्रामर्स के लिए। आई जे दो नाम हमने दो वेरिएबल बनाए हैं। ठीक है, और दो वेरिएबल बनाने के बाद यहाँ पे मैं लगाता हूँ एक लूप फॉर। ठीक है, और फॉर लूप में यहाँ पे लिखता हूँ कि आई की वैल्यू है 1। ठीक है, आई लेस देन इक्वल टू 2 टाइम्स चलेगी और आई प्लस प्लस चलेगी। ठीक है, इस लूप की बॉडी के अंदर एक बॉडी बनाते हैं। ठीक है, इस बॉडी के अंदर हम एक और यहाँ पे स्टेटमेंट लिखना चाहते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हम एक और स्टेटमेंट लिखते हैं। ठीक है, और इसके अंदर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, फॉर, ये इनर लूप है, ध्यान दीजिएगा, वो आउटर लूप था, ये इनर लूप है। और यहाँ पे लिखता हूँ जे की वैल्यू है 1, जे लेस देन इक्वल टू है आपका 2 और जे प्लस प्लस। और उसके बाद यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ठीक है, कंडीशन बनाते हैं इफ़ की, और इफ में मैं बोलता हूँ कि आई इक्वल टू होता है आपका जे, आई की वैल्यू क्या होती है, जे। अच्छा, एक काम करते हैं, इसकी बॉडी बना लेते हैं। ठीक है, आई की वैल्यू अगर होती है जे तो क्या होना चाहिए, प्रिंटअप चलना चाहिए। तो एक प्रिंटअप नहीं, एक कंटिन्यू स्टेटमेंट लगा देते हैं। आई की वैल्यू होती है तो हम लगाते हैं पे कंटिन्यू, और नहीं तो क्या हो जाए, यहाँ पे एक और स्टेटमेंट लिखते हैं हम लोग, प्रिंटअप। और प्रिंटअप में यहाँ पे प्रिंट कराना चाहता हूँ %डी, %डी। ठीक है, और यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि आई की वैल्यू प्रिंट हो जाए प्लस जे की वैल्यू प्रिंट हो जाए। ये मेरा प्रोग्राम है। ठीक है, और मैं यहाँ पे इस फॉर की बॉडी बंद करता हूँ। ठीक है, इस फॉर की बॉडी बंद करता हूँ, और उसके बाद फिर इस फॉर की भी बॉडी क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे लेट सी एच, और उसके बाद प्रोग्राम क्लोज। या मान लीजिए हम लोग गेट सी एच नहीं लिखते हैं। ठीक है, ये है आपका प्रोग्राम। ठीक है, आज इस प्रोग्राम का मुझको ड्राई रन करके आप आउटपुट बताइए कि इसका आउटपुट क्या आएगा। ठीक है, आई की वैल्यू 1, आई लेस देन इक्वल टू 2, ठीक है, आई प्लस प्लस, जे की वैल्यू है, ये इनर लूप लगा हुआ है और ये आपका आउटर लूप है। ठीक है, ये क्या है आपका आउटर लूप। ठीक है, और ये है आपका इनर लूप। ठीक है, दो लूप आपके लगे हैं, इनर लूप और आउटर लूप। चलिए अब इसको हम ट्रेस करके देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या आएगा। तो सबसे पहले एक काम करते हैं,
हम दो वेरिएबल बनाएंगे, ठीक है। दो वेरिएबल कौन कौन से हैं? दो वेरिएबल हैं, सबसे पहले हमारा वेरिएबल है आई और हमारा वेरिएबल है जे, ठीक है, आई जे। तो चलिए इसको ट्रेस करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या होगा कि आई की वैल्यू क्या है? 1, तो आई की वैल्यू आपको रखनी है यहाँ पे 1। उसके बाद यहाँ पे कंडीशन चेक करेंगे, ये कंडीशन, तो ये कंडीशन क्या है आपकी? कंडीशन आपकी ट्रू है। देखिए आई की वैल्यू क्या है? 1, तो 1 लेस देन इक्वल टू 2 कंडीशन हो गई ट्रू, तो नीचे आ जाते हैं और ये फिर आपका फॉर चलना स्टार्ट हो जाएगा, ये वाला फॉर, ठीक है। इसकी बॉडी कहाँ से है? यहाँ तक, यहाँ तक। तो अब इनर लूप चलना स्टार्ट होगा। अब इनर लूप चलेगा तो जे की वैल्यू क्या होगी? 1। कंडीशन देखते हैं, कंडीशन क्या है आपकी? ट्रू हो जाती है, क्योंकि जे की वैल्यू 1, तो 1 लेस देन इक्वल टू कंडीशन ट्रू हो जाती है। फिर यहाँ पे आ जाएंगे। अच्छा यहाँ पे कंडीशन चेक कीजिए तो क्या है? इफ़ आई इज इक्वल टू जे, तो आई और जे क्या बराबर हैं? अगर बराबर हैं तो क्या चलेगा? कंटिन्यू चलेगा। कंडीशन ट्रू होने पे क्या चलेगा? ये कंटिन्यू चलेगा। अब कंटिन्यू चलेगा तो क्या हो जाएगा? क्या नीचे वाली लाइन चलेगी प्रिंटअप? नहीं, कंटिन्यू का मतलब अगला स्टेप चलेगा, फोर्स कर देगा इसको कि वापस चलिए। अब आई जे की वैल्यू क्या हो जाएगी? जे प्लस प्लस, तो जे की वैल्यू यहाँ पे 1 से हो गई है अब 2, ठीक है, 1 हट गई, 2 हो गई। अब यहाँ पे कंडीशन चेक कीजिए, 2 इक्वल टू 2, जे की वैल्यू 2 है ना, मेमोरी पे देखिए ध्यान से। कंडीशन क्या हो जाएगी यहाँ पे? इफ़ आई जे, यानी आई की वैल्यू 1 है लेकिन जे की वैल्यू 2 है, तो कंडीशन हो जाएगी फर्स्ट, तो कंटिन्यू नहीं चलेगा, प्रिंटअप चलेगा। और प्रिंटअप चलेगा तो क्या होगा? प्रिंट हो जाएगा आई और जे की वैल्यू। तो आई की वैल्यू क्या है? 1, और जे की वैल्यू क्या है? 2। मेमोरी पे देखिए ध्यान से, तो ये प्रिंटअप चल गया, तो 1 और 2 प्रिंट हो गया। यहाँ से निकलने के बाद क्या हो जाएगा? फिर यहाँ पे जाएंगे। देखिए जाना तो यहीं पर है भी, यहीं पे जाना ही है। तो आई की वैल्यू, जे की वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़कर बढ़कर हो जाएगी 3। अच्छा 3 हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। देखिए 3 लेस देन इक्वल टू 2 कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। तो अब इसके अंदर कंट्रोल नहीं आएगा, अब चला जाएगा आउटर लूप पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे और कुछ लाइन आपने स्टेटमेंट नहीं लिखा है, तो आउटर लूप पे जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे आने के बाद आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू 1 से बढ़कर हो जाएगी 2, और ये कंडीशन दोबारा चेक हो रही है, तो आई लेस देन इक्वल टू 2 कंडीशन सही है, तो फिर से एक बार ये लूप चलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ये दोबारा लूप चलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ग्रीन कलर से मैंने कर दिया। जे की वैल्यू वापस क्या क्या हो जाएगी? अब देखिए इनिशियल हो रहा है ना, 1 टाइम तो चलता ही है जब बॉडी के अंदर आते हैं, तो जे की वैल्यू हो जाएगी 1। तो 1 लेस देन इक्वल टू 2 कंडीशन क्या है आपकी? ट्रू। तो यहाँ पे आ गए इफ़ आई और जे दोनों बराबर हैं, ठीक है, आई और जे देखिए बराबर हैं, तो आई की वैल्यू तो है 2 पर जे की वैल्यू है 1, इसलिए कंटिन्यू नहीं चलेगा, चलेगा प्रिंटअप, क्योंकि कंडीशन हो गई फेल। तो प्रिंटअप करेगा तो आई और जे की वैल्यू क्या है? प्रिंट कर दो, तो आई की वैल्यू है 2, ये प्रिंट किया, और जे की वैल्यू क्या है अभी देखिए मेमोरी पे? 1, तो यहाँ पे प्रिंट हो गया 1। चलिए ये चलने के बाद क्या हो जाएगा? प्रिंटअप चलने के बाद वापस आ जाएंगे यहाँ पे। अब जे की वैल्यू क्या करेंगे हम लोग? बढ़ा देंगे जे प्लस प्लस, तो आई जे की वैल्यू क्या हो गई? ये भी हो गई है 2। कंडीशन चेक कीजिए, 2 लेस देन इक्वल टू 2 ये होगा कंपेयर, क्योंकि जे की वैल्यू अब है 2। अच्छा फिर यहाँ पे आ जाते हैं, तो देखिए ये कंडीशन हो जाएगी ट्रू, तो आई की वैल्यू भी क्या है? 2 है मेमोरी पे, और जे की वैल्यू भी क्या है? 2 है, तो दोनों कंडीशन ट्रू होने पर एक कंटिन्यू चलेगा। कंटिन्यू चलेगा तो वापस यहीं पे आ जाएंगे, अगला इटरेशन फोर्स कर दिया, स्किप हो गई नीचे वाली प्रिंटअप लाइन अब की बार कंडीशन ट्रू होने पर। अब आई की जे की वैल्यू क्या हो जाएगी? जे प्लस प्लस, मतलब 3 हो जाएगी, ठीक है। 3 हो जाएगी तो ये लाइन्स क्या हो जाएगी आपकी? इसका मतलब जे की वैल्यू है 3, तो 3 लेस देन इक्वल टू 2 ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। फॉल्स हो जाएगी तो अब इसके अंदर कंट्रोल नहीं जाएगा, वापस कहाँ पे जाएगा? आई प्लस प्लस पे। तो आई की वैल्यू बढ़कर 2 से हो जाएगी क्या? अब हो जाएगी 3। 3 होने पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे फिर से कंडीशन करेंगे चेक, तो 3 लेस देन इक्वल टू 2 ये हो रहा है कंपेयर, क्यों? क्योंकि आई की वैल्यू 3 है, ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। फॉल्स हो जाएगी तो कंट्रोल इसके अंदर अब नहीं जाने वाला है, कंट्रोल डायरेक्ट पहुँचेगा कहाँ पे?
इस पे, ठीक है। तो गेट सी एच अगर कुछ आपने लिखा होगा तो ये चीज़ चलेगी। तो कुल मिला के इस प्रोग्राम का आउटपुट आएगा 1, उसके बाद आए 1 2, उसके बाद अगली लाइन पे प्रिंट होगा 2 और 1, ठीक है। यहाँ पे n लगा दीजिएगा आप लोग, %d, नहीं तो 1 2 2 1 से प्रिंट हो जाएगा आपका। तो आई होप आपने भी इस प्रोग्राम को ट्रेस किया होगा। तो ये था आपका कंटिन्यू। तो हमने जो देखा वही एक दूसरे के अपोजिट है। कंटिन्यू चलता है तो कंट्रोल वापस वाइल पे चला जाता है, अगली लाइन इटरेशन की चलना स्टार्ट हो जाती है विदाउट नीचे वाली लाइन को चलाए हुए, यानी स्किप कर देता है सब कुछ जो कंटिन्यू के नीचे लिखा था। जबकि ब्रेक चलता है तो कंट्रोल क्या हो जाता है, बॉडी के बाहर आ जाता है। और ब्रेक चलने के बाद दोबारा कभी कंट्रोल वापस के अंदर नहीं जाता, ये भी ध्यान रखिएगा। अच्छा, इनर लूप में लगाएंगे तो इनर लूप से बाहर आएंगे, आउटर लूप पे ब्रेक लगा होगा तो आउटर लूप पे आएंगे। तो ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आज के लिए थैंक यू। आई होप आपको ये ब्रेक और कंटिन्यू समझ में आया हो। अगर ये वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं, इस तरह के और वीडियोस आप लोग देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा मेरी वेबसाइट mysirjionline.com पे विजिट कीजिए, जहाँ पे सारे कंटेंट हिंदी में आपको रखे हुए हैं। इसके अलावा मेरे फेसबुक पेज को भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं। आपको बताना चाहता हूँ ये सारे कोर्सेज आपको हिंदी में मिलेंगे, ठीक है। इसलिए आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। और मेरी अपील है, इसको अपने व्हाट्सएप ग्रुप, अपने फेसबुक के वॉलपेपर पर पोस्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसकी ज़रूरत है और सभी तक ये कंटेंट हिंदी में पहुंचाया जा सके। हिंदी में होने की वजह से लोग इसको जल्दी से कनेक्ट कर पाते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, ठीक है। अगर आपके मन में अभी भी ब्रेक और कंटिन्यू के सिंटैक्स में या कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करके पूछ भी सकते हैं, मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूँगा। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं किसी टॉपिक को अलग से कवर करना, या फिर आप चाहते हैं किसी टॉपिक पे कोई प्रोग्राम बनाना, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा। मैं उसको रीड करके उसके अकॉर्डिंग कुछ नए प्रोग्राम बनाने की भी कोशिश करूँगा, कुछ एग्जाम्पल प्रोग्राम बनाने की भी आपको कोशिश करके बताना चाहता हूँ, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।